नमस्कार, मैं सिमरन कौर। डीपीएल न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं ताजा खबरों की ओर। इंस्टीट्यूशंस द्वारा शुरू से लगातार एक सामाजिक दायित्व को निभा रहा है विक्रमादित्य जी। विक्रमादित्य महाविद्यालय एवं विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में धर्मपाल जी भारत बोध के एक चर्चा का आयोजन किया, जिसमें माननीय डॉक्टर उमेश सिंह जी, डॉक्टर डहरिया जी एवं डॉक्टर शशि रंजन अकेला जी ने अपना उद्बोधन देते हुए हमारे महाविद्यालय के शिक्षक और शिक्षिकाओं और छात्र छात्राओं को संबोधित किया। एक धर्मपाल जी एक भारत बोध पे मैं अपेक्षा करता हूँ अपने महाविद्यालय से उनके जीवन का एवं भारत के बारे में जानने के लिए उनकी जो 10 पुस्तकें जो प्रचारित की जा रही हैं और जो प्रसारित हैं, उनको मैं अपेक्षा करता हूं कि महाविद्यालय में भी उनको छात्रों के अध्ययन के लिए रखा जाए। से अभी बात हुई कि धर्मपाल जी का जो साहित्य है, जो चिंतन लेखन है, उसको यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। बिल्कुल निश्चित तौर पे बनाना चाहिए। और धर्मपाल जी ने यही कहा, कोई नई बात नहीं है, परंतु जो उन्होंने जो लेखन किया है उसमें यही बात मुख्य तौर पे है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, ग्रामीणों में बसती है। 70-80% जो हमारी जो जनसंख्या है वो ग्रामीणों में बसती है और उसी के कारण हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो बची हुई है। और धर्मपाल जी ने वही 18वीं शताब्दी और उसके पहले का जो भारत है, अंग्रेजों के पहले का भारत वो कैसा था और किस प्रकार की संस्कृति थी, वो बताने का प्रयास किया है, जिसके माध्यम से आज हम सबको अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और भारतीय जो नई शिक्षा नीति में है वो चीज़ भी इसमें हमें दिखाई देती है। तो धर्मपाल जी हम में रच बस जाएं, उसको जानने का एक आह्वान विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी ने उस अवसर पर किया है। डॉक्टर आदित्य नारलिया जी, डॉक्टर दीपिका नारलिया जी, विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के मध्य भारत प्रांत के सहयोगी प्रोफेसर एस राजपूत जी, डॉक्टर भारती सातनकर जी और कुल मिला के इस महाविद्यालय परिसर के साथ आज एक आयोजन की श्रृंखला इस मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुई है। मुझे लगता है कि बहुत दिशा देने वाला आयोजन हुआ है और माननीय वक्ताओं ने बहुत सारगर तरीके से सारी बात की सोचता पर इस वक्त बीच में रखा है। प्रोफेसर उमेश कुमार सिंह जी मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के पूर्व निदेशक रहे हैं और मध्य प्रदेश शासन ने धर्मपाल जी को लेकर काफ़ी कुछ किया है। धर्मपाल शोधपीठ की स्थापना हुई है, अब क्या स्थिति है सर? बहुत अच्छी स्थिति है और धर्मपाल जी आज बहुत प्रासंगिक हैं और दो आधारों पर बहुत प्रासंगिक है। एक तो आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, तो ये आज़ादी से प्रारंभ होकर के स्वराज तक जाने वाली यात्रा है और उस स्वराज का मार्ग जो है वो भारतीय ज्ञान परंपरा से होकर के आता है। तो जो एक काल ऐसा 100-150 वर्ष का था जो हमारी इस परंपरा को धूमिल करने का काम किया था और हमारे अंदर भी कुछ प्रतिशत हीनता बहुत जागृत हुआ था, उसको हमने फिर से धो पोंछ कर सामने लाया है और वो हमारे लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगा। विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का संयोजक हूँ। आज विक्रमादित्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के साथ विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान ने संयुक्त रूप से आज़ादी के अमृत महोत्सव और इस देश के गांधीवादी विचारक और चिंतक धर्मपाल जी की शताब्दी के अवसर पर एक व्याख्यान का आयोजन यहाँ पर किया। इस व्याख्यान का विषय जो है वो धर्मपाल जी का भारत बोध था। अमृत महोत्सव का आयोजन हम सबको इस बात की प्रेरणा देता है कि हम भारत के स्वत्व का विचार करें और उस स्वत्व के विचार में भारत की ज्ञान परंपरा, भारत का पुरुषार्थ, भारत का इतिहास, भारत के ऋषि मनीषी चिंतक उनके अवदान को स्मरण करें। धर्मपाल जी ने 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में भारत के उस समय के यथार्थ को उस औपनिवेशिक काल में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया और कहा कि दुनिया यदि ये मानती है कि यूरोपीय साम्राज्य भारत को सिखाने आया तो ऐसा नहीं है। हम संपन्न थे, सुसंस्कृत थे, समरस थे और उसी आधार पर गौरवशाली परंपरा के आधार पर हमने वैश्विक नेतृत्व भी किया है। प्रशासनिक व्यवस्था भी थी और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के साथ साथ भारत की मान्यताएं, भारत की परंपराएं, भारत के मूल्य सब कुछ थे। इस धर्मपाल जी के शताब्दी वर्ष के अवसर पर इस व्याख्यान को आयोजित करने का उद्देश्य हमारा ये है कि आज की पीढ़ी धर्मपाल जी के बारे में जाने, आज के शिक्षक जो है धर्मपाल जी के बारे में जाने। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भी यही कहा है कि हम भारत की जड़ों से इस देश के युवाओं को, इस देश के शिक्षाविदों को, इस देश के शिक्षकों को जुड़ना चाहते हैं। सौभाग्य की बात है कि इस अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के निदेशक माननीय प्रोफेसर उमेश कुमार सिंह सर का एक मुख्य वक्ता के रूप में बड़ा विद्वत्तापूर्ण विषय प्रवर्तन आज के इस कार्यक्रम में हुआ। उनका मार्गदर्शन को मिला है। धर्मपाल जी के कई व्यक्तित्व के अनछुए पहलुओं को बहुत सरल तरीके से आज सभा में उन्होंने रखा है
आज इस अवसर पर अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर खेम सिंह बेहरिया जी ने अध्यक्षता करते हुए धर्मपाल जी के कर्तृत्व को तो रखा और साथ में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से आने वाले समय में धर्मपाल जी पाठ्यक्रम का हिस्सा बने, उनका विचार, उनका साहित्य हम सब लोग पढ़ें।